के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा के विवादित बयान के बाद अब सियासी पारा चढ़ गया है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कुणाल कामरा को लेकर सियासत भी अब तेज हो चली है। और इसी पूरे मामले को लेकर कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाएं। आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये इनके खुद के क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखिए, कॉमेडी कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारी फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ एक कॉमेडी को लेकर डायलॉग राइटिंग होती है, स्क्रीन राइटिंग होती है, गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना और माता बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है, इन्फ्लुएंसर ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोचना है। और ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जैसे फडणवीस जी ने भी कहा कि हमें कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम जो कह रहे हैं किसके बारे में, जब उसकी रेपरकशंस होती है, जब लीगली आपको पूछा जा सकता है, डू यू स्टैंड बाय दैट? तो ये बात को आप उस बात से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि वो जो था वो एक कम्प्लीटली एक इलीगल एक्टिविटी थी जो वो की गई थी। ये जो है कंप्लीट एक लीगल कार्रवाई जो है वो की गई है। तो दोनों का कोई भी एक दूसरे से कोई भी जोड़ा नहीं जा सकता, आप कोई भी हो। तो कुणाल कामरा की कॉमेडी को क्रिटिसाइज करती है कंगना रनौत को आपने सुना। वहीं बीजेपी का कहना है कि कुणाल कामरा ने मातोश्री की स्क्रिप्ट पढ़ी है। बीजेपी विधायक राम कदम ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। कहते हैं कि कुणाल कामरा का जो रवैया है वो बताता है कि यहाँ कहाँ से हैंडल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब दिशा सालियान का मामला सामने आया, इसमें आदित्य ठाकरे फंसते नजर आए, तो कुणाल कामरा को सामने लाया गया। कुणाल कामरा मातोश्री की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बीजेपी लीडर राम कदम कह रहे हैं। जो आपने कहा है इस बात पर आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो सारी चीजें हुई है ये कोई और कहलवा रहा है जो आपने अभी कहा? देखो, ये सुपारीबाज कामरा मातोश्री की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, सुपारी लेकर पढ़ रहा है, क्योंकि दिशा सालियन प्रकरण में आदित्य ठाकरे का नाम जैसे ही उठा, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सुपारीबाज कामरा मातोश्री की स्क्रिप्ट लेकर के आया। इतना ही सिंपल अर्थ है, और उसके उद्देश्य 2 है, एक ओछी पब्लिसिटी पाना और दूसरा मातोश्री की सुपारी बजाना। और यह स्पष्ट है, इसमें कुछ छुपा नहीं है। और जिस प्रकार का उसका अहंकार सामने आ रहा है, ये उसका नहीं है, ये मातोश्री ने लिख के दिए हुए शब्द है। नहीं, कुणाल कामरा ने तो माफी मांगने से भी इनकार किया है कि वो तो कह रहे, वो वही बात कह रहे हैं जो अजीत पवार ने कही है। देखिए, अगर आप उसका पूरा वक्तव्य यदि सुनोगे, पहले शब्द से लेके अंतिम शब्द तक, तो एक शब्द छोड़ दो, आगे पीछे क्या बोला वो तो सुनो आप। इतना घिनौना बोलेगा और बाद में बचने के लिए उस शब्द का आधार लेगा। भाषा शास्त्र में कोई भी शब्द के आगे पीछे क्या बोला गया है, उससे उस शब्द की, उस वाक्य की गहराई समझ में आती है। मुंबई पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है, बावजूद इसके जो शिवसैनिक है उनका तेवर अभी भी सख्त है, आक्रामक तेवर है। नहीं, जिस प्रकार का घिनौना अभद्र वाणी का उसने प्रयोग किया है, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता चिढ़ेंगे। आखिरी सवाल है मेरा कि क्या दिशा सालियान केस जो सरकार तो बीजेपी की है, पीआईएल फाइल होने के बाद क्या वाकई इस चीज को क्या लगता है कि अभी तक तो जांच न्यायपालिका के अधीन है, न्यायपालिका जो भी निर्देश देगी उसका हम पालन करेंगे। न्यायपालिका कहती है कि इसमें कोताही हुई है, इसकी फिर से जांच करो, तो फिर से जांच करेंगे। कोई नेता हो, अभिनेता हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी दल का बड़ा नेता हो, तो भी नहीं छोड़ेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राम कदम जिन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज चूंकि सत्ता में बीजेपी है, इसलिए अब जो कुणाल कामरा को लेकर जो रवैया है वो थोड़ा सख्त है। हालांकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब कंगना रनावत ने जो है उद्धव ठाकरे को लेकर बयान दिया था, तब शायद उस वक्त के विपक्ष जो आज के सत्ता में है उनका ये रवैया नहीं था। कैमरामैन कुणाल के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। तो लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम इस पूरे मामले को लेकर छिड़ गया है। जिस तरीके से कुणाल कामरा ने अपने स्टैंड अप कॉमेडी के शो के दौरान तमाम बातें कही थी, उसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। जिसके बाद हमने देखा शिव सैनिक उनके स्टूडियो में पहुंचे थे, तोड़फोड़ की थी, यहाँ तक कि खाली पोतने की बात भी सामने आई। और शिव सैनिक हमने सुना कि कुणाल कामरा को कॉल करके जान से मारने की धमकियां देते हुए भी नजर आए।